हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे उद्योग से रिलेटेड जो है, यानी जो मध्य प्रदेश के जो उद्योग है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज जो कि डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और सारे ही क्वेश्चन जो है मैंने उद्योग से रिलेटेड लिए हैं और सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की जो स्थापना है कब हुई थी? यानी जो मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो स्थापना है 1977 में हुई थी, याद रखिएगा। और निर्यात निगम कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जो निर्यात निगम है भोपाल में स्थापित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल में राज्य उद्योग निगम भी स्थित है। भोपाल में जो है दोस्तों राज्य उद्योग निगम भी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और इस राज्य उद्योग निगम की जो स्थापना है कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी, याद रखिएगा। और ये भी जो कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और भोपाल जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है लघु उद्योग, यानी जो लघु उद्योग निगम भी यहाँ पर स्थित है भोपाल में। लघु उद्योग निगम लघु उद्योग निगम भी जो है भोपाल ज़िले में स्थित है। और इस लघु उद्योग निगम की जो स्थापना जो है 1961 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की जो स्थापना है 1977 में की गई थी। और निर्यात निगम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थित है। राज्य उद्योग निगम की अगर हम लोग बात करें तो ये भी भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश लघु लघु उद्योग निगम की अगर हम लोग बात करें तो ये भी भोपाल में स्थित है दोस्तों। और ये इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेल इस्पात संयंत्र भेल इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में खोला गया था? तो भेल इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत खोला गया था? तो जो ये भेल इस्पात संयंत्र है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत खोला गया था, याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो भोपाल में भेल है दोस्तों, यानी जो भोपाल में BHEL है दोस्तों, BHEL, ये जो भोपाल में BHEL है दोस्तों, इस ये जो BHEL है ये ब्रिटेन के सहयोग से, यानी जो ब्रिटेन देश है दोस्तों इसके सहयोग से जो है 1956 में ये जो भेल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और ये जो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, यानी इसका जो फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इसके स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1964 में की गई थी। लेकिन आपको ये पूछें कि ब्रिटेन के सहयोग से कब की गई थी, तो 1956 में। लेकिन आपको ये पूछ ले दोस्तों कि BHEL की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में। लेकिन आपको अगर ये पूछ ले कि इसे महारत्न का जो दर्जा है BHEL को कब दिया गया था, तो 2013 में दिया गया था, याद रखिएगा, 2013 में दिया गया था BHEL को महारत्न का दर्जा। और ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ये जो BHEL है इसमें जैसे ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर्स वगैरह, स्विच गियर, इस प्रकार के जो मतलब हो जो उपकरण है वो बनाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कौन सा युद्धोपकरण कारखाना नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों उद्योगकरण जो कारखाना है वो नहीं है? तो ग्रे आयरन फैक्ट्री जो कि जबलपुर में स्थित है, ये एक युद्धोपकरण कारखाना नहीं है। और अगर हम वो लोग बात करें गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये खमरिया में स्थित है। गन गैरेज फैक्ट्री जो कि जबलपुर में स्थित है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और जितने भी मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ वो भी आप लोग याद रखा करिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जबलपुर में जो है
ट्रांसफार्मर उद्योग भी स्थित है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2023 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर उद्योग जो है वो किससे संबंधित है, तो जबलपुर में जो है ट्रांसफार्मर उद्योग भी है, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर में वाहन निर्माण कंपनी भी स्थित है दोस्तों। यहाँ पे जो वाहन निर्माण कंपनी भी यहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी जबलपुर में, याद रखिएगा। और भारत संचार निगम लिमिटेड भी है यहाँ पे, क्या स्थित है दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड भी है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी स्थापना भी जो है 1968 में कहाँ पर की गई थी, तो जबलपुर में की गई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है दोस्तों। तो क्या किया जा रहा है, नारदन टोला, नीमरानी और जग्गाखेड़ी यानी उपरोक्त सभी को जो है दोस्तों विकास केंद्र के तौर पे जो है विकसित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, यानी जो लेदर कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये देवास में स्थित है। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, तो ये देवास में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देवास की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो बैंक का नोट प्रेस की जो स्थापना है, यानी जो नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है वही की जो स्थापना है कहाँ पर की गई थी, देवास में ही की गई थी। और कब की गई थी, तो ये 1974 में की गई थी, याद रखिएगा। और जो बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस का जो कारखाना जो देवास में स्थित है, यहाँ पे 5 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट और 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं, यानी छापे जाते हैं, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, 1974 में की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। इंदौर सिटी की अगर हम लोग बात करें, इंदौर सिटी की, तो यहाँ पे आणविक अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा केंद्र है, आणविक अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा, अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में स्थित है। और भी अगर हम लोग बात करें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, ये भी इंदौर में ही स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। उज्जैन की अगर हम लोग बात कर ले, उज्जैन ज़िले की, तो उज्जैन में जो है, उज्जैन ज़िले में जो है दोस्तों, उज्जैन ज़िले में कैलेंडरिंग उद्योग है, यहाँ पे जो कैलेंडरिंग उद्योग है दोस्तों, जो कि यहाँ पर उज्जैन ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। और जो उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे जो है महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और भोपाल शहर की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल में जो है बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश निर्यात निगम भी यहाँ पर स्थित है भोपाल में। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भी जो है भोपाल में स्थित है। लघु उद्योग निगम भी जो है भोपाल में ही स्थित है। राज्य उद्योग निगम भी जो है भोपाल में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपा नगर। नेपा नगर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो कारखाना है दोस्तों, नेपा नगर का, नेपा नगर में जो कागज कारखाना है, इसका विद्युत किससे प्राप्त होती है, यानी जो नेपा नगर में जो कारखाना है दोस्तों, इससे जो विद्युत है यानी जो बिजली है वो किससे प्राप्त होती है, तो जो चांदनी ताप विद्युत गृह है दोस्तों, इससे जो है नेपा नगर जो कागज कारखाना है, इससे जो है विद्युत जो है इससे प्राप्त होती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चांदनी ताप विद्युत गृह से, ठीक है, इसे परियोजना भी आप कह सकते हो। और ये जो नेपा नगर में जो कागज़ बनाने का जो कारखाना है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो नेपा नगर है, ये बुरहानपुर ज़िले में आता है। कहाँ पर आता है, बुरहानपुर ज़िले में आता है, याद रखिएगा। और बुरहानपुर में जो है केले का उत्पादन जो है बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। और ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। और सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना।
और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1967 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंगरौली जिले के वेड़न गांव में स्थित है। वेड़क नामक जो स्थान है दोस्तों वहाँ पर स्थित है। और इस विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की जो स्थापना है 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र, यानी जो बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से किसे शुगर मिल नहीं है, यानी किन स्थान पर जो है वो शुगर मिल नहीं है? तो ये भोपाल में जो है शुगर मिल नहीं है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेल कारखाना, भेल कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थापित है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था मैंने पिछले क्वेश्चनों में कि जो भेल कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल जिले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो भेल कारखाना की जो स्थापना है ब्रिटेन के सहयोग से की गई है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। लेकिन कब की गई है? तो 1956 में जो है की गई है इसकी स्थापना, याद रखिएगा। लेकिन ब्रिटेन के सहयोग से की गई 1956 में। लेकिन आपको ये पूछ ले कि जो बीएचएल की स्थापना है वो कब की गई है, तो आप क्या बताओगे? 1964 में की गई है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो बीएचएल है इसको जो महारत्न का दर्जा है, यानी जो महारत्न का जो दर्जा है वो कब दिया गया? तो 2013 में दिया गया, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। और एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। और मंडी द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो मंडी द्वीप में जो है दोस्तों, मंडी द्वीप में यहाँ पे जो है ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थित है, यानी जो मंडी द्वीप में है ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जो है मंडी द्वीप में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंदौर, इंदौर में जो है आणविक अनुसंधान केंद्र भी स्थित है दोस्तों इंदौर में। और मैदा उत्पादन केंद्र भी जो है इंदौर में स्थित है। पीतमपुर की अगर हम लोग बात करें, यानी जो पीतमपुर की अगर हम लोग बात करें तो जो राज्य में जो प्रथम निर्यात केंद्र है दोस्तों, यानी जो राज्य में जो प्रथम निर्यात केंद्र है वो पीतमपुर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र का जो पहला शक्कर कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बरलई में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये जो कारखाना है मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र का जो पहला शक्कर का जो कारखाना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये बरलाई में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीड़ी उद्योग इसे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। बीड़ी उद्योग का जो प्रमुख केंद्र रहा है, यानी जो बीड़ी उद्योग का जो प्रमुख केंद्र कौन सा दोस्तों? तो ये जबलपुर है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में बीड़ी, यानी जो बीड़ी का जो उत्पादन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। यानी जो बीड़ी बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो तेंदूपत्ता होता है दोस्तों। इससे जो है बीड़ी बनाई जाती है तेंदूपत्ते से। किससे बनाई जाती है? तेंदूपत्ता से बनाई जाती है, याद रखिएगा। और ये तेंदूपत्ता मध्य प्रदेश में, यानी पूरे देश का जो है 60% जो है तेंदूपत्ता जो है मध्य प्रदेश से ही जो है उत्पादन होता है। और इस तेंदूपत्ते से जो है बीड़ी बनाई जाती है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा तेंदूपत्ता जो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से निकलता है। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो फिर सागर हो गया, सागर से भी तेंदूपत्ता का जो है उत्पादन होता है। सतना से भी होता है, सतना से होता है। कटनी से होता है, सतना हो गया, कटनी हो गया। और दमोह, इन जिलों से जो है दोस्तों तेंदूपत्ते का उत्पादन जो है वो किया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में इंजन वॉल्व बनाए जाते हैं, यानी जो मध्य प्रदेश में जो इंजन के जो वॉल्व होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये भोपाल में बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और नीमच की अगर हम लोग बात करें तो नीमच ज़िले में जो है वो एरिक लाइड कारखाना जो है नीमच में स्थित है। याद रखिएगा, एरिक लाइड कारखाना जो है नीमच में स्थित है। और इस कारखाने की जो स्थापना है 1975 में की गई थी। याद रखिएगा कब की गई थी। इस कारखाने की जो स्थापना 1975 में की गई थी। इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें इंदौर ज़िले की, तो इंदौर में जो है दोस्तों, इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है आणविक अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। आणविक अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें, ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ग्वालियर में जो है स्टोन पार्क का उद्योग, यानी स्टोन पार्क जो उद्योग है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है, तो यह ग्वालियर में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा लिखने में थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी आपको लिखावट, तो आप लोग, मैं जो बोलता हूँ आप लोग समझ लिया करो या फिर नोट कर लिया करो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में HMT यानी जो घड़ी बनाने का जो कारखाना है, HMT जो घड़ी बनाने का जो कारखाना है दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है, तो ये जो HMT यानी जो घड़ी बनाने का जो कारखाना है दोस्तों, ये दतिया में नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, ये बैतूल ज़िले में। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट है। एकमात्र ऐसा जो घड़ी बनाने का जो कारखाना है, जो HMT का जो कारखाना है दोस्तों, जो घड़ी बनाने का जो कारखाना है, वो बैतूल ज़िले में है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बैतूल ज़िले में जो है सागौन बहुत ही अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और केंद्र सरकार ने जो है इसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है। क्या किया गया है, एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है सागौन को। और ये बैतूल ज़िले में जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से जो है, बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से कौन सी नदी निकलती है, तो ये ताप्ती नदी निकलती है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये अरब सागर में जाके यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ताप्ती नदी। ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है दोस्तों, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश में जो उद्योग निगम की जो स्थापना है दोस्तों 1900, ये ऑप्शन गलत है, 1976 और 77 में जो है इनके बीच में जो है मध्य प्रदेश उद्योग निगम की जो स्थापना की गई थी। और ये जो मध्य प्रदेश उद्योग निगम जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम रेशे बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये नागदा में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग के घनत्व की दृष्टि से सबसे कम उद्योग किस जिले में है, यानी उद्योगों की घनत्व की दृष्टि से जो सबसे कम जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पन्ना में है। याद रखिएगा। और पन्ना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पन्ना में जो है, पन्ना की जो मझगांव खदान है, यानी जो मझगांव खदान है, यहाँ पे जो हीरे की जो मात्रा है, यानी जो हीरा जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हीरे का उत्पादन है जो कि मझगांव यानी पन्ना जिले से ही किया जाता है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो हीरा है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही पाया जाता है, ये भी याद रखिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण शिशु किस उद्योग को कहा जाता है, यानी जो संरक्षण शिशु किस उद्योग को कहा जाता है, तो गन्ना को। और गन्ना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो गन्ना है सबसे ज़्यादा जो है नरसिंहपुर ज़िले में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, नरसिंहपुर ज़िले में पाया जाता है गन्ना। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फर्टिलाइज़र एग्रो मोरारेजी उद्योग किस जिले में है, यानी नेशनल फर्टिलाइज़र एग्रो मोरारेजी उद्योग ये किस जिले में स्थित है, तो ये गुना जिले में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर जिले के बीना में तेल शोधक कारखाना
किस देश की सहायता से लगाया गया है। यानी सागर ज़िले के जो बीना तेल सोदा का जो कारखाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किस देश की सहायता से लगाया गया है। तो ये ओमान जो कंट्री है, इस देश की सहायता से जो है सागर ज़िले में बीना में तेल सोदा का जो कारखाना है वो लगाया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकुम की पहाड़ी से चीनी मिट्टी किस जिले से संबंधित है। यानी जो नकुम की पहाड़ी से जो चीनी मिट्टी निकाली जाती है, ये किस जिले में स्थित है दोस्तों। ये ग्वालियर ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को जो आज मैंने 20 क्वेश्चन करवाया है, यानी 20 MCQs करवाया है फैक्ट सेट से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। अगर ये आपको टॉपिक पसंद आया तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।